इस साल 22 जून 2025 रविवार को सूर्य देव आद्रा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। यह खगोलीय घटना हर वर्ष आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की 9वीं तिथि को होती है। जब सूर्य आद्रा नक्षत्र में प्रवेश करते हैं तो इससे पृथ्वी को रजस्वला होने की दृष्टि में होता है। ज्योतिष दृष्टि से इस समय अगले 52 दिनों तक भारी वर्षा की संभावना प्रबल हो जाती है। ऐसे में मान्यता है कि यदि नौतपा के दिन में तीव्र गर्मी पड़ती है तो इसके पश्चात वर्षा ऋतु में अच्छी बारिश होती है, जिससे कृषि और पर्यावरण दोनों को लाभ होता है। आद्रा नक्षत्र की थाली। बिहार में आद्रा नक्षत्र के अवसर पर मानसून का स्वागत में एक पारंपरिक और विशेष भोजन तैयार किया जाता है, जिसे आद्रा नक्षत्र की थाली कहा जाता है। यह थाली क्षेत्र की कृषि परंपरा और संस्कृति विरासत का प्रतीक मानी जाती है। इसे विशेष भोजन में आमतौर पर दाल पूरी, चने की दाल भरी हुई पूरियाँ, चावल का खीर, मौसमी सब्जी और प्रसिद्ध मालदा आम से होती है। कब मनाई जाएगी इस बार आद्रा? तो यह परंपरा इस विश्वास पर आधारित है कि आद्रा नक्षत्र वर्षा ऋतु के आगमन का संकेत देता है, जो खेती फसल की शुरुआती समय में कुछ लोगों इस रासायनिक सब्जियों और मसालों से बना रसेदार व्यंजन, दही, आलू, पूरी, सब्जी, अन्य पारंपरिक मसालेदार करी भी बनाते हैं। यह थाली न केवल स्वाद में अनुभव देती है बल्कि ऋतु परिवर्तन का स्वागत का भी प्रतीक माना जाता है। आद्रा नक्षत्र का महत्व। मान्यता है कि जब सूर्य आद्रा नक्षत्र में प्रवेश करते हैं तो उस समय पृथ्वी रजस्वला अवस्था में मानी जाती है कि इसी अवधि में भूमि की खुदाई या खेतों की जुताई जैसे वर्जित माने जाते हैं। इस काल में धार्मिक दृष्टि से अत्यंत पवित्र माना गया है। मत्स्य पुराण के अनुसार यह समय देवी देवताओं के पूजन के लिए विशेष रूप से अच्छा होता है। आद्रा नक्षत्र के देवता भगवान शंकर के रौद्र रूप माने जाते हैं। आद्रा का अर्थ है नमी, भिगोना, और यह संकेत देता है कि सूर्य इस नक्षत्र में प्रवेश करते ही भारत में मानसून का आगमन शुरुआत हो जाता है। इसी कारण यह समय कृषि के लिए महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वर्षा इसी अवधि में प्रारंभ होती है और इससे खेती की गतिविधियों की दिशा तय होती है। सूर्य आद्रा का नक्षत्र में प्रवेश की बारिश की शुरुआत का संकेत देता है। वहीं यह भी माना जाता है कि इस काल की वर्षा वर्ष भर की खेती की सफलता पर निर्भर करती है। इसके पश्चात सूर्य 6 जुलाई पूर्णवर्षु नक्षत्र में प्रवेश करेगा। इस महीने मूसलाधार बारिश और बाढ़ का योग बढ़ जाता है। ज्योतिष भविष्यवाणी। जीवन के हर पहलू पर ग्रह नक्षत्र का प्रभाव का अध्ययन किया गया है। इसके अनुसार खगोल विज्ञान और ज्योतिष का गहरा संबंध है। धरती पर बारिश के वर्षा के खगोलीय पिंड गति और नक्षत्रों का सहयोग बारिश के लिए जिम्मेदार होता है। आइए जानते हैं मानसून और वर्षा को लेकर ज्योतिष शास्त्र और की भविष्यवाणी क्या है। मौसम विभाग के अनुसार इस साल अनुमानित समय से 8 दिन पहले केरल में मानसून ने दस्तक दे दी थी। मानसून कर्नाटक, महाराष्ट्र और बंगाल में सभी निर्धारित समय से पहले पहुंच गया था, लेकिन 29 मई के बाद मानसून स्थिर हो गया। प्रयागराज के ज्योतिषाचार्य आशुतोष वर्षणीय जी ने यह गणना में बताया है कि झमझम करके बारिश होगी। इस बार सूर्य का आद्रा नक्षत्र में प्रवेश मानसून की शुरुआत का संकेत देता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य और चंद्रमा की विभिन्न स्थितियों से वर्षा का पता चलता है। ज्योतिष शास्त्रों की माने तो सूर्य के आद्रा नक्षत्र में प्रवेश मानसून का संकेत माना जाता है। इससे ही बारिश का पहला नक्षत्र माना जाता है। साथ ही अच्छी बारिश तभी
होती। इस साल रविवार 22 जून 2025 को आद्रा नक्षत्र में सूर्य देव प्रवेश करेंगे। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 22 जून 6 जुलाई 2025 तक आद्रा नक्षत्र रहेगा। इस दौरान स्त्री पुरुष का योग्य बन रहा है। यह योग्य अच्छी बारिश का संकेत देता है, इसलिए इस साल मानसून में भी अच्छी बारिश की संभावना है। यानी जून के अंत से बारिश अच्छी शुरुआत हो जाएगी, जो फसलों के लिए लाभदायक है। इस साल के राजा और मंत्री सूर्य ही है, इसीलिए अवधि में अच्छी बारिश की संभावना है। आइए जानते हैं इसके बाद कैसी बारिश होगी। 6 जुलाई 2020 से 20 तक कमी होगी बारिश। पंचांग के अनुसार 6 जुलाई 2020 के बीच सूर्य पूर्ण वसु नक्षत्र में गोचर करेगा। इसी तरह जुलाई से पहले पखवाड़े में मानसून कमजोर रहेगा। इसी अवधि में वर्षा में कमी और क्षेत्रों में सूखे जैसी हालत बन सकते हैं। तो यह थी हमारी आज की आद्रा से रिलेटेड वीडियो की जानकारी। अगर आपको दोस्तों पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी लिखना मत भूलें। इसी के साथ मिलते हैं एक और ऐसे ही वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी मित्रों को दिल से धन्यवाद।